प्रभु हनुमान का जन्म। एक दिव्य कथा प्रभु हनुमान, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन और राम भक्त के रूप में जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ और वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। ये कथा न केवल उनकी दिव्यता को प्रकट करती है, बल्कि उनकी महानता और उनकी भक्ति के मूल को भी समझाती है। हनुमान जी का जन्म स्थान। प्रभु हनुमान का जन्म स्थान स्पष्ट रूप से किसी एक जगह पर सीमित नहीं है, क्योंकि अलग अलग पुराण और ग्रंथ इसे अलग तरीके से वर्णित करते हैं। 1. पंपापुर, कर्नाटक। कई लोग मानते हैं कि उनका जन्म कर्नाटक के पंपापुर में हुआ था। 2. गोकर्ण, कर्नाटक। एक अन्य मान्यता अनुसार गोकर्ण को उनका जन्म स्थान माना जाता है। 3. झारखंड और उत्तर भारत। यहां भी उनके जन्म स्थान की कुछ मान्यताएं। हनुमान जी के माता पिता हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। 1. अंजना। अंजना एक अप्सरा थी जो किसी शाप के कारण वानर रूप में जन्मी थी। उन्होंने अपने इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। 2. केसरी। केसरी वानर जाति के शक्तिशाली राजा थे। वे धर्म, न्याय और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। अंजना और केसरी ने शिव भक्ति और तपस्या के द्वारा एक अद्वितीय और दिव्य पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जी के जन्म की कथा को विस्तार से जानने के लिए हमें उनके माता पिता की तपस्या और भगवान शिव की कृपा को समझना होगा। एक अंजना की तपस्या। अंजना, जो एक अप्सरा थी, को एक आरष्य ने शाप दिया था कि वह वानर रूप में जन्म लेंगी। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उनके गर्भ से स्वयं शिव का अंश जन्म लेगा। 2. शिव का वरदान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने हनुमान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया ताकि वे त्रेता युग में भगवान राम की सेवा कर सके। 3. पवन देव का आशीर्वाद। अंजना और केसरी की तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने अंश को उनके गर्भ में स्थापित किया। इस प्रक्रिया में पवन देव, वायु ने मध्यस्थता की, जिसके कारण हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव ने हनुमान जी को अतुलनीय बल और शक्ति प्रदान की। हनुमान जी का दिव्य जन्म। हनुमान जी का जन्म एक विशेष दिन पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ था। 1. प्रकृति का उल्लास। उनके जन्म के समय प्रकृति ने दिव्य उत्सव मनाया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और दिशाओं में सुख शांति का वातावरण छा गया। 2. दिव्य तेज। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके जन्म के साथ ही यह संकेत मिला कि वे संसार में धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। हनुमान जी की बाल्यावस्था। हनुमान जी का बचपन अद्वितीय और चमत्कारी था। 1. सूर्य को निगलने की घटना। हनुमान जी को बचपन में भोजन के लिए लालसा हुई। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। देवताओं की घबराहट। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और सूर्य देव ने सहायता मांगी। इंद्र का वज्र प्रहार। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव का क्रोध। पवन देव अपने पुत्र पर हुए अन्याय से क्रोधित हो गए और सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी प्राणी घुटन महसूस करने लगे। देवताओं का आशीर्वाद। सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, अतुलनीय बल और चतुराई का वरदान दिया। 2. बाल्यकाल में शक्तियों का प्रदर्शन। हनुमान जी ने अपने बचपन में ही कई अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। वे उछल कूद में माहिर थे और बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। हनुमान जी की शक्तियां और वरदान। हनुमान जी को कई देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त हुई। 1. ब्रह्मा। उन्हें वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे। 2. इंद्र। वज्र प्रहार से उन्हें असीम शक्ति मिली। 3. वरुण। जल से सुरक्षा का वरदान। 4. अग्नि। अग्नि से आघात न होने का वरदान। 5. सूर्य। अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि। 6. यमराज। मृत्यु पर विजय। हनुमान जी का उद्देश्य। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा और रावण का नाश करने के उद्देश्य से हुआ था।
वे भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। उनके जन्म ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास होगा। हनुमान जी की शिक्षा और ज्ञान। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव से भगवान राम की सेवा करने की अनुमति मांगी। हनुमान जी का व्यक्तित्व। 1, भक्ति का प्रतीक। वे भगवान राम के प्रति अद्वितीय भक्त हैं। 2, शक्ति और साहस। वे असीम शक्ति, धैर्य और साहस के प्रतीक हैं। 3, ज्ञान और विनम्रता। हनुमान जी जितने बलवान हैं उतने ही विनम्र और बुद्धिमान भी हैं। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मदिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके जीवन और उनके गुणों को याद करने का समय होता है। निष्कर्ष। हनुमान जी का जन्म न केवल पौराणिक कथा है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और समर्पण का संदेश भी देता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि धर्म, कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ति से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उनके जन्म की कथा अनंत प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और भक्ति का मार्ग दिखाती है।